अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि FOMC की मीटिंग जो थी उसका यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो क्या आया। तो ये यानी कि आपके सामने शो हो रहा है कि 0.75 यानी कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा आया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ना वो नीचे गिरेगी। यानी कि इंटरेस्ट रेट जब हाई हो तो लोग यानी कि क्योंकि जो अमेरिका के लोग हैं, ज़्यादातर बाहर की कंट्रियों के लोग हैं, वो यानी कि बैंक से पैसे लेते हैं, लोन, ठीक है। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट उनका तकरीबन काफ़ी सालों बाद इतना हाई हुआ है। वो यानी कि इतना यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसलिए वो लोग पैसा यानी कि नहीं लेंगे लोन पे, क्योंकि अगर वो लोन पे लेंगे तो इंटरेस्ट तो पहले ही काफ़ी हाई हो गया है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट काफ़ी हाई रेट पे उनको मिल रहा है तो जाहिर है उनको फिर बचत कम होगी। तो इसलिए यानी कि मार्केट जब इंटरेस्ट रेट हाई हो ना तो फिर यानी कि मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट 0.5 यानी कि 50 पे आए तो फिर यानी कि मार्केट पंप करने के चांसेस होते हैं। और अगर 50 से नीचे आ जाए, 50 से नीचे आए, तो फिर ज़्यादा यानी कि चांसेस हो जाते हैं मार्केट के अप जाने के। अब जाते हैं हम यानी कि अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ये यानी कि S&P इंडेक्स है। ये यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में यानी कि बताता है कि क्या यानी कि सीन है। अभी यानी कि रेजिस्टेंस पे मार्केट गई हुई थी ऊपर, ठीक है। और अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से यानी कि ऊपर काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है। अगर तो इंटरेस्ट रेट 50 पे आता या नीचे आता तो फिर ये यानी कि ब्रेकआउट हो के ऊपर यानी कि चला जाना था। लेकिन अभी ये मार्केट यहाँ से मुसलसल ऊपर जा रही थी स्टॉक की मार्केट तो अभी ये नीचे आई है, ठीक है। तो अभी यानी कि हम अपना BTC का चार्ट ओपन करते हैं कि मार्केट यानी कि क्या बिहेवियर कर सकती है अभी के लिए। तो ये मार्केट यानी कि 23,000 जो का लेवल जो है ना वो बार बार यानी कि रिट्रेस कर रही है, सपोर्ट मिल रही है हमें एक, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि पॉसिबल है, अगर तो ये यानी कि इसे यानी कि ट्रेंड को फॉलो करता है तो ये यानी कि 22,400 पे समझो अगर चली गई ना तो फिर यानी कि हमारा चांसेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। मार्केट यानी कि फिर से नीचे आ सकती है, ठीक है। कुछ यानी कि हो सकता है हम कुछ महीनों के लिए भी नीचे चले जाएं, अगर ये नीचे यानी कि क्लोजिंग हो गई, या कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है जाएं, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये हो गया, अगर नीचे क्लोजिंग हो गई 22,400 से, फिर तो हम बेरिश ट्रेंड में चले जाएंगे। एक यहाँ पे यानी कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट जो है ना यहाँ से यानी कि साइड वे मूवमेंट शुरू हो जाए, ठीक है। यानी कि एक ही रेंज में ऊपर नीचे साइड वे मूवमेंट हो जाए। और एक यानी कि अभी क्योंकि इसने सपोर्ट को ब्रेक तो नहीं किया, अभी ये यानी कि हो सकता है यहाँ से यानी कि सीधा मार्केट ऊपर भी चली जाए, ठीक है। और एक यानी अगर ये क्लोजिंग हो गई यानी कि नीचे क्लोजिंग ब्रेकडाउन हो गया तो ये यानी कि पॉसिबल है यहाँ से नीचे भी जा सके। ये यानी कि 3 सिनेरियो हैं। अगर तो मार्केट यहाँ से यानी कि उठती है, ठीक है, अगर तो पंप लेती है तो यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर समझे मार्केट इजीली 26,000 को टच करेगी, ठीक है। अगर नहीं इधर से यानी कि नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो समझो फिर मार्केट यानी कि नेगेटिव तकरीबन हो जाएगी। लेकिन 22,400 का जो लेवल है ना वहाँ पे अगर चली गई तो फिर तो समझो ट्रेंड ही हमारा ये यानी कि नेगेटिव चला जाएगा। क्योंकि मार्केट ने यानी कि ये तकरीबन जून के महीने से यानी कि हम यानी कि यहाँ से ऊपर गए हैं, फिर नीचे, फिर हाई बनाया, ठीक है, फिर लो बनाया, लेकिन पिछले लो से हम ऊपर ही रहे, फिर हमने हाई बनाया और पिछले हाई से हम यानी कि ऊपर चले गए, फिर हमने लो बनाया लेकिन पिछले लो से फिर ऊपर रहे, ठीक है। इसी तरह यानी कि मार्केट कर रही है, अभी लो बनाया है, ठीक है, ऊपर गई है, अभी फिर यानी कि जो अभी का
वो तकरीबन आपको पता है कि 25,000 प्लस गई है, तो वो ये हमारा हाईएस्ट बन चुका है। ठीक है, अगर तो ये लो यानी कि पिछला लो है हमारा 22,000 तकरीबन कुछ 300-400, अगर तो इसे ब्रेक करके डाउन नीचे चली जाती है तो फिर ये ट्रेंड जो है ना, ये समझे फिर फ़ारग हो जाएगा ट्रेंड। ठीक है, फिर यानी कि आगे देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यानी कि पता चलेगा। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।